गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 86 से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है इसमें हम ऑलरेडी 85 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। एक क्वेश्चन की किसी भी कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझने के बाद उसी टाइप के क्वेश्चंस पर हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। 3-4 क्वेश्चन उस टाइप के उठाते हैं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए और आपके एग्जाम में स्पीड आ जाए। तो बस यही कारण है कि इतने सारे क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं और अभी हम कम से कम इसमें लगभग हम 150 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 2019 CGL प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी शामिल किए गए हैं और अपडेटेड क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। तो देखिए, अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको आप देखिए किस तरीके से हम टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में और किस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आपको इस टाइप को इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इक्वेशन के थ्रू जाएं या फिर आप बाय ऑप्शन हिट करें। तो मैं आपको दोनों तरीके बताना चाहता हूँ इसमें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगा यहाँ। रिडक्शन ऑफ 50 पैसा पर डजन in the price of X, a person buy 1 dozen more egg for ₹66. Find the original price per dozen. अंडे की कीमतों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी की वजह से एक आदमी 66 रुपए में एक दर्जन अंडे ज्यादा खरीदता है। वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं अगर सोल्व करना चाहूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैं ये मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे मान लेता हूँ कि मैंने ऐसे मान लिया कि यहाँ पर जो दर्जन का रेट है वो मान लिया मैंने कि इसका जो प्राइस मैंने मान लिया ओरिजिनल प्राइस जो है ORI ओरिजिनल प्राइस ऐसे मान लिया मैंने कितना X रुपीस पर डजन मान लिया मैंने X रुपीस। ये हमने माना है, ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब आप क्या करोगे, इस X रुपीस पर डजन में आपने 50 पैसे कम करके दिखाना है एक बार। तो जब जैसे आपका रेट कम होगा, पहले भी ऐसे क्वेश्चंस करे हैं हमने, तो आपके पास अंडों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। तो हम क्या करें, हमारे पास पहले भी कितने थे 66 रुपीस और अभी भी कितने 66 रुपीस। तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, मैं सबसे पहले इक्वेशन बनाना चाहता हूँ। कैसे करोगे, मान लो आपने 66 रुपीस में किस रेट से खरीदना चाहा था, पहले x था, अब x में से कितने कम हो गए 50 पैसे। तो आप क्या कर लोगे, x में से भाव कम करो इसका 0.5 0.5 का मतलब 50 पैसे, रुपए में लिख दिया मैंने पॉइंट बनाकर। और यहाँ पर कुछ दर्जन अंडे आएंगे और उनमें से अगर आप वही 66 माइनस अगर x जो पुराने भाव से कर दो, तो अब आपके पास एक दर्जन ज्यादा अंडे मिलेंगे। ये वाली इक्वेशन है। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, एलसीएम जब लोगे आप नीचे यहाँ पर x और x माइनस 0.5 का, तो ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 0.5, ठीक है। और अब यहाँ से 0.5 x माइनस 0.5 से x माइनस 0.5 कैंसिल होगा, x बचेगा, यानी आप लिख दोगे 66x और यहाँ आप लिख दोगे माइनस, और फिर यहाँ से आपका x से x कटेगा और ये वाला बचेगा, यानी आप लिख दोगे 66 इंटू एक्स माइनस 0.5 ये, और अब बराबर कर दोगे आप 1, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 66x माइनस 66x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ प्लस, और आधे से ये 0.5 आधा होता है, आधे से अगर आप 66 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 33 एंड इक्वल्स टू 1 को इससे गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसी का गुणा यहाँ पर लिख देंगे आप, और ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 0.5x। अब आपके पास यहाँ पर इस 66 से ये 66 प्लस का कट जाएगा और ये चीज यहाँ चली जाएगी। अगर मैं ऐसे करना चाहूँ कि दोनों तरफ दो दो से गुणा कर लूँ तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी 2 से गुणा कर रहा हूँ सबको, इसको भी 2 से गुणा करूंगा तो एक एक्स हो जाएगा, और ये 66 अगर मैं इस तरफ राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये हो गया 66 इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। अब अगर मैं इसके टुकड़े देखना चाहूँ तो यहाँ से देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इससे गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, यानी आपके पास अल्फा इंटू बीटा आएगा आपका माइनस का 132
एंड ये जो यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स जो है वो है आपका 1, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये हमने शॉर्टकट सिखाना है, आपको बाद में सिखा देंगे। तो ये बनेगा इसका 11 और इसके टुकड़े बनेंगे 11 इंटू 12। और अब आप इस 2 का इन दोनों में भाग दे लोगे तो अब आपके पास आएगा क्या, इनमें से कोई एक, देखिए ये दोनों का जो गुणा है वो है माइनस, तो इनमें से कोई एक क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो ये वाला आपका माइनस में कर देते हैं, ये प्लस में कर देते हैं। इन दोनों का टोटल क्या बन जाएगा, प्लस का 1, दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, माइनस का 132। अगर इनमें 2 का भाग दो दोनों में तो एक तो आता है माइनस में आंसर। तो आपको पता है प्राइस कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, और ये क्या आएगा 6, यानी आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 6 रुपीज पर डजन। ये पहले का आपका रेट था। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन ड्राइव होता है। बट मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी इस तरीके से अपने को एग्जाम में अप्रोच नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, उसका कारण क्या है, उसका कारण सिंपल ये है कि मैं अगर वहां से सोल्व करते हुए यहाँ तक पहुँचता हूँ तो कम से कम 30 सेकंड का समय लगता है, और अगर मैं ये 30 सेकंड बचाना चाहूँ तो मुझे एक चीज़ देखनी है कि 66 है, 66 में मैं 4 ऑप्शन में किसका भाग आराम से दे सकता हूँ पहले। तो 4 ऑप्शन में मेरे पास एक ही ऑप्शन मिलता है और वो है बी, और ये क्या है 6। तो मुझे कितने दर्जन मिलेंगे, अगर 6 दर्जन के हिसाब से 11। अगर मैं अब इस 66 में, ये 6 था भाव पहले, जो प्राइस थी 6 रुपये प्रति दर्जन थी, अगर उसमें मैं 0.5 कम कर दूं तो इसका मतलब ये 5.5 हो जाएगा। ठीक है, ये बाई ऑप्शन का है, ये बाई ऑप्शन है, बाई ऑप्शन है ये। अगर मैं 5.5 कर दूं तो फिर अब कितना आएगा, अब देखते हैं। एक इसको हटा दो और यहाँ 0 लगा दो। अगर मैं इसको 11 से काटता हूँ 5, 11 से काटता हूँ 60, और ये काटता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये कितना आएगा 12, यानी ये 12 आ गया। तो बताओ एक दर्जन बढ़ गया है कि नहीं बढ़ा। अगर ये एक दर्जन बढ़ रहा है तो ये देखिए, ये इतना सा टेस्ट यानी ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड है ये। यहाँ पर आपने कुछ 5-7 सेकंड में, यानी लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। 66 में 6 का भाग दिया 11, अगर 66 में 5.5 का भाग दूंगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने ये जान लिया कि एक दर्जन बढ़ गया तो इसका मतलब आंसर मेरा क्या हो चुका है, बी ऑप्शन हो चुका है। तो ये वाली अप्रोच फॉर एग्जाम आपको यूज करनी है। ये वाली अप्रोच आपको इसलिए सिखाई गई है ताकि आपके नोट्स बनते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देखता हूं मैं। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर जो लिखकर, चीनी का मूल्य 20% घटाया और खपत को 30% बढ़ाया गया, तो नए व्यय एवं पुराने व्यय के बीच का अनुपात ज्ञात करें। तो ये जो मैं क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ इस टाइप की क्वेश्चन, जबकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ताकि आपका थोड़ा सा स्पीड में इन्हेंसमेंट हो जाए। तो किस तरीके से इम्प्रूव करोगे आप अपनी स्पीड को मैथमेटिक्स में, तो आप इनको देखिए। 20% को आप जानते हो। अब मैं वापस एक बार लिख रहा हूँ ताकि अगले ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे मैं नहीं लिखूंगा उस समय, तो इस बात को ध्यान से समझ लेना। 20% आप जानते हो 1/5 होता है, और 30% आप जानते हो 30% क्या होता है, 30/100 करोगे तो 3/10 आ जाएगा। अब यहाँ पर घटाया गया है तो ये माइनस में है, और ये बढ़ाया गया तो ये प्लस में है। कहने का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो प्राइस थी, प्राइस पहले और अब, पहले जो प्राइस थी आपकी 5 थी ये, लेकिन अब 5 पर 1 कम कर दिया गया तो अब कितनी हो गई 4। लेकिन आपकी खपत जो है, खपत हमेशा क्वांटिटी की होती है, तो क्वांटिटी की जो खपत है 30% बढ़ाई गई, यानी पहले अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई 13। अब ये कितना है 50, और ये कितना है 52। ठीक है, अगर इस रेशियो को अब काटते हो आप तो आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास आएगा 50 एंड 25 एंड 26। अब आपने ये पूछा क्या है, नए व्यय एवं पुराने व्यय। तो पहले नया है, नया ये आपका एक्सपेंसेस था यानी व्यय था, नया व्यय, और ये आपका पुराना व्यय, और ये अब देखो नया कितना है आपका, नया ए है, अब वाला, अब को ही नया कहते हैं हम, तो ये आपका 26 है, और पुराना कितना था आपका 25, तो ये 25 है। ये मैंने दोबारा लिख के आंसर कर दिया। हालांकि अगर मैं ऐसे लिखता, इधर पहले लिख लेता नया और बाद में लिख लेता पुराना, तो फिर उससे यहीं पर आंसर कर देते। लेकिन इतना सा ध्यान रखना कि एग्जाम में कई बार ऐसा आता है कि पहला ही ऑप्शन आपको 25, 26 दे देगा और लास्ट में जाके 26, 25 देगा, ताकि आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना।
क्वेश्चन नंबर 88 पर मूव करो। When the price of tea was increased by 25%, a family reduced its consumption in such a way that expenditure on tea was only 20% more than before. If 25 kg were consumed per month before, find the new monthly consumption. क्या कह रहा है? पहले 25 किलोग्राम चाय का प्रति माह खपत करते थे ये लोग, और अब कितना करेंगे, यानी नया खपत क्या होगा, ये पूछा है आपसे। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि करी है और खर्च में केवल 20% की वृद्धि करने का प्रावधान दिया गया है। तो क्वेश्चन को जैसे आपने समझ लिया, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार करें। कैसे करें? हमने माना कि भाव क्या था आपका, प्राइस 100 था, कितने की प्राइस की वृद्धि हुई है, 25% की, तो ये कितना हो गया आपका 125। अब आप क्या करते थे कि भाई पहले अगर 100 खर्च करते थे तो अब हम कितना और कर सकते हैं, 20% ज़्यादा, यानी 120 कर सकते हैं, यानी यहाँ पर 20% ऐड कर सकते हो आप। तो अब देखो ये कितना कम कर रहे हो आप, 5 कितने पर, 125 पर, 125 पर 5 कर रहे हो। अगर हम इसको काट दें तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, कितने पर, 25 पर, यानी पहले अगर 25 kg कर रहे थे तो अब 1 kg कम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये आपका 25 का कीमत भी यहाँ पर 25 की जो वैल्यू है वो 25 kg है। तो 25 का मतलब 25 kg, और ये पहले का होता है। अब ये 1 कम करना है तो इसका मतलब नया क्या करोगे आप, ये अगर 1 घटा दोगे इसमें से, तो अब जो नया खपत होगा ना, नया खपत आपका हो जाएगा कितना, 25 में से 1 कम करोगे और ये 24 kg आंसर करेंगे हम। यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ए ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 89 पर। The price of sugar is increased by 20% and a housewife reduced her consumption of sugar by 20% and hence her expenditure on sugar. तो आपसे ये पूछा गया है कि उसका चीनी का खर्च कितना होगा यदि उसके चीनी के मूल्य में 20% की इंक्रीमेंट यानी 20% की वृद्धि हो जाए और एक गृहिणी खपत में 20% घटा दे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के आपके पास कई तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको ये बता रखा है कि आप 20% प्लस और 20% माइनस में कर सकते हैं, यानी a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। और दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया, 20% 1/5 होता है। तो पहले कितना था 5 पहले, और अब कितना होगा 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है तो 6 हो जाएगा। ये क्या था आपका प्राइस, ठीक है। और खपत यानी क्वांटिटी की हमेशा खपत होती है। 20% घटा रहा है यानी 1/5, 5 पर 1 घटा रहा है। अगर 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि पहले ये 25 रुपये खर्च करता था, ये खर्च हो गया इसका, ठीक है, 25 खर्च करता था पहले, और अब कितना कर रहा है ये 6 गुणा 4, 6 के भाव से 4 क्वांटिटी यानी 24। कितना कम कर रहा है, 1, कितने पर, 25 पर। अगर 1/25 है, 100 से गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 4%, क्या हो गया, कमी हो गई है, यानी ये डिक्रीज हो गया है, ठीक है। यही आंसर करेंगे आप। एक तो ये भी है पैटर्न आपके पास, तरीके और भी हैं, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है, आप इसी से चलिए। अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, 100 लिया आपने, वृद्धि किया कितना, 120 कर दिया, अगर 20% का वृद्धि हो गया तो प्राइस में। अब आपके पास इस प्राइस में, जैसे ये पहले खरीदते थे आप, अब 20% घटा रहे हो, तो 120 का 20% घटाओ, तो 120 का 10% 12, 20% 24, इसमें से 24 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 96। अब 96 ही खरीद पाओगे आप, पहले कितना खरीदते थे 100, तो कितने की कमी है, 4 की, कितने पर, 100 पर, तो 100 पर यही तो 4% कमी है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, तो आपको जैसा अच्छा समझ आए उसी तरीके से करिए, बट समय बचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग टाइप का क्वेश्चन है, कमीशन के क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, 1-2 क्वेश्चन को सही से समझिए, उसके बाद में बेहद सिंपल होने वाले हैं। इवन हम बिना लिखे कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, लेकिन पहला क्वेश्चन समझना बहुत आसान है और इसको थोड़ा सा समय देकर समझिए। लिखिए आप, सबसे पहले पढ़िए, अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर रुपीज 15,000. If the total earning of a salesman is rupees 7,650, find the total sale. तो आपसे टोटल सेल पूछा है और उसने अपनी आमदनी बता दी है सेल्समैन ने। क्लोज क्या है हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट से कह रहा हूँ। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है, टोटल बिक्री जो भी है उसका 12% कमीशन मिलता है, और 15,000 से ऊपर की बिक्री हो जाए तो 1% बोनस भी मिलता है। मतलब वो ये कहता है कि उसके पास 2 स्लैब है। पहला है स्लैब अगर वो 15,000 की बिक्री करे,
दूसरा स्लैब वो कहता है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री करे, यानी प्लस कर दे 15,000 से। तो यहाँ पर तो उसको कितना मिलेगा, यहाँ पर तो कमीशन मिलेगा उसको 12% का कमीशन, ठीक है। बट यहाँ पर 12% प्लस 1% का बोनस भी मिलेगा, यानी इस तरीके से यहाँ पर 13% मिलेगा। अब बात क्या आ रही है यहाँ पे समझने की, कि अगर मान लो, देखिए इस बात को इस तरीके से समझिए, किसी और इक्वेशन बनाएंगे तो आपका बहुत समय लगेगा। मैं ऐसे मान लूँ कि मान लो, ऐसे मान लेता हूं, माना या मान लो ऐसे मान लेता हूं, मान लो सारी बिक्री पर सारी बिक्री पर सारी बिक्री पर ये 13% ही मिलता, 13% ही मिलता, यानी 13% ही मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाली बिक्री पर भी 1% मिलता, यानी 13% का मतलब 1% बोनस भी मिलता, ठीक है, 1% बोनस भी मिलता। इसका मतलब ये 13% मिलता, मान लो यहाँ भी 13% मिलता, तो क्या मिलता, तो क्या होता, तो होता क्या, ये देखिए आप इस बात को सही से समझिए। तो 15,000 पर 1% कमीशन एक्स्ट्रा मिलता, ठीक है। इतनी बात आप जानते हो। तो 1% जो 15,000 का 1% होता है ना, 15,000 का 1% क्या होता है, अब ये आप जानना। देखिए पहली परसेंटेज की क्लास याद करो, मैंने सिखाया 10%, एक यहाँ पर लगाते आप क्या, डेसिमल। अगर 1% करना था तो 2 डिजिट छोड़कर लगाते, कितना होता, 150 रुपये। अब अगर 150 रुपये और मिलता उसको, 150 रुपये और मिलता, ठीक है, और मिलता, ये बात अगर आप समझ चुके हो तो फिर इसका मतलब क्या होता। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये वाली बात अगर आपने समझ ली है तो अब ये बात समझिए, यहाँ पर लिख देता हूं मैं एक बार। तो 13% बराबर कितना हो जाता, टोटल 13% हो जाता, शुरू के 15,000 पर भी 1% का बोनस मिल जाता, तो ये होता 7,650, यानी 7,650 रुपए प्लस 150 और मिल जाता। तो ये होता, यहां पर मैं लिख रहा हूं अब 13% का वैल्यू जो है ये होगा आपका 7,800। तो 1% का मतलब होगा 600, तो 100% जो उसकी बिक्री थी उसका कितना होगा वैल्यू, 60,000, और यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक सेल्समैन की कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। तो देखिए वही बात है, आप समझिए, यहाँ पर है 20,000 और यहाँ पर है 20,000 प्लस, ठीक है। तो 20 और 20,000 प्लस अगर ये है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पर इसको मिल रहा है 9% और यहाँ पर इसको मिल रहा है 9% प्लस 1%, और ये कितना मिल रहा है 10%। ये बात समझना आप। तो अब ये जो 10% मिल रहा है ना यहाँ पर, तो ये अगर मैं मान लूं कि यदि 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 20,000 पर भी 1% बोनस मिलता, अगर 1% बोनस मिलता तो 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 कितना ज्यादा मिलता, 20,000 का 1% कितना होता है 200, तो 200 रुपए अधिक कमीशन मिलता, ये आप बात समझ गए, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, टोटल आपका कमीशन कितना हो जाता 10। अब मैं आपको कुछ एक लाइन रिड्यूस करके लिख रहा हूँ कि 10% बराबर कितना हो जाता आपका 6,800, तो मिल ही रहा है, 200 और मिल जाता, ये कितना होता 70, यानी 7,000 हो जाता। तो 10% की वैल्यू अगर आपके पास 7,000 है तो 100% जो बिक्री थी उसकी वैल्यू कितनी होगी 70,000, और यही आंसर करते आप, ठीक है, यही आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में समझेंगे हम। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5 से ही 1/2% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2 बोनस मिलता है।
अगर उसकी कुल आय 1990 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। A salesman is allowed 5.5% commission on the total sales made by him and a bonus of 1/2% on the sales over rupees 10,000 if the total earning of a salesman is 1990, find the total sale। तो टोटल सेल आपको फिर से वही करना है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, एक तो है मेरा 10,000, ठीक है, और दूसरा है 10,000 से ओवर अगर मेरी सेल जाती, तो यहाँ पर तो है 5 से ही 1/2 को मैं 5.5% लिख लेता हूँ, और यहाँ आधा परसेंट का बोनस था, यानी 5.5% प्लस 0.5% बराबर यहाँ पर 6% हो जाता मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं मान लो ये आधा परसेंट यहाँ मान लेता, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लिया है मैंने 2 क्वेश्चन में, अब तीसरे क्वेश्चन से मैं अपने आप समझने लगा हूँ। 10% का 0.5% अगर मुझे एक्स्ट्रा मिलता है, यानी पूरी बिक्री पर मिलता, तो ये कितना होता है इसका, देखो इसका 1% 100, तो आधा परसेंट कितना होता 50 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है, 50 रुपए अधिक। तो अब आप देखिए कि 6% का वैल्यू कितना आता, 1990 प्लस 50, यानी 6% का जो वैल्यू आता वास्तव में ये आता 2040, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखेंगे तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, ये देखना है, यहाँ से 1% का वैल्यू आएगा 340, ठीक है। तो 100% जो बिक्री है उसका वैल्यू कितना आएगा 3400, और एक जीरो लगा दो 34,000, और यही आप आंसर करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए 93 क्वेश्चन पर, a company allowed 90% commission on the total sales made by salesman and a bonus of 1% on the sales over rupees 20,000 if the salesman deposited rupees 63,200 in the company after deducting his earning from the total sales made by him, find the total sales। तो वो ये कह रहा है, अब की बार थोड़ा सा अलग बोला है लास्ट में। उसने क्या बोला है कि 9% कमीशन देती थी सेल्समैन को कंपनी, बट 20,000 से अगर ऊपर बिक्री करेगा तो 1% बोनस भी देगी। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में जमा कराता है 63,200 रुपए, तो सेल्समैन के द्वारा की गई टोटल बिक्री क्या है, ये पूछा है आपसे। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए इसको ऐसे सोल्व करना है आपको कि सबसे पहले देख, सेम क्वेश्चन है जो हमने जहां से हमने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक तो 20,000 है और एक है हमारे पास स्केल 20,000 प्लस, ठीक है, प्लस 20,000। तो यहाँ पर हम कहते हैं जी 9%, और यहाँ पर हम कहते हैं 9% प्लस 1% का बोनस, यानी 10% हो गया आपके पास। यहाँ अगर आप ये मानते हो कि यहाँ पर भी अगर आपको, जैसे मान लो अगर मैं ये कह दूं कि 20,000 पर, ठीक है, 20,000 पर, यानी 20,000 का 1% एक्स्ट्रा अगर मिलता आपको, अगर मिलता, यदि एक का 1% एक्स्ट्रा मिलता तो क्या करते, तो इसका एक्स्ट्रा कितना मिलता बताइए, 20,000 का 1% एक्स्ट्रा कितना होता है, 1% होता है 200 अधिक कमीशन मिलता, 200 अधिक कमीशन मिलता, ठीक है। ये बात आप जान चुके हो। अगर देखिए उसका कमीशन ज्यादा है तो फिर वो कमीशन काट लेगा, यानी जमा कम कराएगा। तो जमा कितना करवाता, तो जमा करवाता कितना बताइए, 63,200 में से वो 200 काट लेता और कितना करवाता 63,000 करवाता। अब आप देखिए यहाँ पर ये टोटल 10% क्या था, कमीशन था, ठीक है। तो जमा कितना करवाया 10% काटने के बाद 90%, तो ये 90% जो जमा करवाया ना वही इसका कितना है 63,000। तो 1% कितना है 700। तो 100% बिक्री कितनी होगी, ये होगी उसकी 70,000 रुपीज की उसने सेल्स करी है। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए ये क्वेश्चन आप बिना लिखे कर सकते थे, कैसे कर सकते थे मैं आपको बता दूं। 9% कमीशन काटता है, ठीक है, और 1% का अगर बोनस देगा तो 1% और काट लेगा, यानी अगर वो शुरू के 20,000 पर भी अगर कमीशन काटता तो 200 रुपए और काटता, यानी आज जमा करवाने के टाइम में वो 63,200 नहीं जमा करवाता, कितना करवाता 63,000 जमा करवाता।
अब कहता कि 10% काटने के बाद, यानी 90% 63 है, तो 9 के पहाड़े में 63 आता है, आपको पता है ये बात, 7 टाइम्स अगर डिवाइड कर रहा है उसको, तो आप क्या करेंगे कि 90% बराबर अगर 63,000 है, ये वाली कैलकुलेशन आप माइंड में सोल्व कर सकते हैं। तो 1% बराबर 700 और 100% बराबर कितना आएगा 70,000। आप ये ऐसे उड़ा सकते थे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, अ कंपनी अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय सेल्समैन एंड अ बोनस ऑफ 1% on the sales over rupees 15,000 if the salesman deposited rupees 52,350 in the company after deducting his earning from the total sales made by him. Find the total sales. सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, सेम क्वेश्चन है। इस बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन ना लेकर शॉर्टकट में बना रहा हूँ कि 1%, ठीक है, 15,000 का 1% कितना होगा बताइए, 150 रुपीज, ठीक है। तो 12% कमीशन, 1% बोनस, ठीक है, तो क्या होगा 13% काट लिया उसने 100 में से, 100% में से, तो कितना आया 87%। और ये 87% जो है ना वो आएगा यहाँ पर कितना 52,350, और इसमें से जमा करवाया था ये और काट लेता कितना ये वाला 150, ठीक है। तो कितना आता, यानी 87% जो था डिडक्शन, 13% का डिडक्शन करने के बाद वो इसका बनता 52,200, और 1% की वैल्यू कितनी आती, अब आप इसको देखिए 2 कब आएंगे, यहाँ 6 से आएगा तो, ठीक है, तो ये आएगा 60 and 0, ठीक है 600। तो ये 100% जो बिक्री थी उसकी आती 60,000। ये कैलकुलेशन है, आप करके देखना, इसको आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं हम 95 क्वेश्चन। अ कंपनी अलाउड 5% कमीशन अप टू द सेल्स ऑफ ₹10,000 एंड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन द टोटल on the sales over ₹10,000 if the salesman deposited 31,100 in the company after deducting his earning from the total sales made by him. Find the total sales. जब कंपनी को ये कह रहा है कि 10,000 की बिक्री तक तो 5% का कमीशन है, ठीक है, और उसके ऊपर 4% कमीशन हो गया। इस बार क्या कह रहा है ये, कमीशन ऑफ 4% ऑन द सेल्स ओवर 10,000 से ओवर जाते ही, यानी इससे ऊपर जाते ही उसका कमीशन इस बार कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस बार मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये 10,000 है, ठीक है, और ये प्लस के 10,000 यानी 10,000 से ऊपर का है, तो यहाँ 5% है, लेकिन इस बार कितना, यहाँ 4% है। अब अगर मैं एक बात देखूं, यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज करूं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, यदि टोटल बिक्री पर, टोटल सेल्स पर 4% ही कमीशन होता तो, अगर 4% ही कमीशन होता तो क्या करता है, तो क्या करता, तो भाई इसका जो 10,000 है ना, इस 10,000 का 1% कम कमीशन होता। अगर 1% कम कमीशन होता तो फिर कैसे सोल्व करते इस चीज को ऐसे सोल्व करते कि अब आपने कितना जमा करवाया 3100, फिर आप कितना जमा और करवाते तो होता, ठीक है। तब आप क्या करते, तब 10,000 का 1% कितना होता है, 10,000 का 1% अधिक जमा करवाते। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब आपने जमा कितना करवाया था, देखिए 10,000 का 1% होता क्या है, वैसे कितना होता है, 10,000 का 1% होता है 100 रुपया, ठीक है, 10,000 का 1% होता है 100 रुपया। तो अब आपने कितना जमा कराया, 3100 प्लस आपने लिख दिया यहाँ पर 10,000 इंटू 1% यानी 1%, और ये होता आपका इसका 100, ये होता आपका 31200, ये जमा करवाते। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये सब चीजें ताकि आपके नोट्स बन जाए, बट इसमें ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बेहद सिंपल क्वेश्चन था। आपको सिर्फ इतना ही समझना था कि अगर पूरी पर 4% देते तो इस पर 100 रुपए एक्स्ट्रा देते, और 100 रुपए एक्स्ट्रा देते मतलब आपने कितना दिया, 4% काटा,
कितने में से, 100 में से, ठीक है, 100% में से 4% काट लिया तो कितना बचा आपका 96%। और ये 96% ये जमा करवाया आपने, कितना जमा करवाया 31200। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी ये आपको देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 96 को 3 बार तो गया पूरा पूरा, फिर देन 2 देन 5, बस इतना ही आएगा। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 32500, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी और इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है। इतने रुपए आंसर कर सकते थे आप फिलहाल इस क्वेश्चन का। अब वो टाइप खत्म हो गई है कमीशन की, अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन है और वो उन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए इनका भी कुछ शॉर्टकट बन जाएगा, छोटे क्वेश्चन है बेहद ये। Mr. Raju spends 20% of his monthly income on food and 25% of remaining on room rent. He saves the remaining amount. If the saving amount is 6,000 rupees, find the amount spent on food. राजू अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, बचे हुए भाग का 25% किराए पर खर्च करता है तथा बचा हुआ भाग बचत करता है। यदि उसकी बचत 6,000 रुपये हो तो भोजन पर खर्च ज्ञात करें। देखिए बेहद सिंपल क्वेश्चन है, कई अलग अलग तरीके हैं, फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको एक्स लेके करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि वहां से ये बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। कैसे, माना टोटल इनकम बराबर एक्स रुपीज, ठीक है। अब चलो एक्स का 20% खर्च कर देगा तो 80% तो बचेगा ना भाई। 20% भोजन पर गया तो 80% बचेगा, यानी एक्स का 80% क्या होता है 4/5 होता है, ये बच गया, ठीक है। 20% भोजन पर गया तो ये बच गया। अब ये जो बचा हुआ भाग है ना, यहाँ पे कह रहा है बचा हुआ, यानी इस बचे हुए का 25% किराए पे देगा, यानी अब इसका 25% दे देगा तो 75% तो बचेगा। तो 75% को लिखो डायरेक्ट यहाँ 3/4, ये इसकी आय जो है बच गई। अब ये जो भी बचा है, जो भी बचा हुआ भाग है वो बचत कर लेता है, यानी यही उसकी कितनी बचत है 6,000 रुपीज है। अब बताइए 4 से 4 कैंसिल है, 3 से ये कैंसिल है, कितना आएगा 2000 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 10,000 आ जाएगा। 10,000 रुपीज आ गया x का मान। अब आपने ये टोटल इनकम है आपकी, ये टोटल इनकम है। अब आपने क्या कहना है कि भोजन पर खर्च कितना हुआ है, भोजन पर खर्च जो है वो आप 10,000 का 20% यानी 1/5 कर लो, चाहे कैसे भी लिख लो, ये आया आपका 2000 आंसर कर दिया आपने, ठीक है। ये आंसर कर चुके हो आप, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। देखिए आपकी इनकम भी 15% बढ़ रही है, मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं समझाने का। बचत भी 15% बढ़ रही है तो फिर भैया उसकी खर्च भी 15% बढ़ा दिया, आय भी 15% बढ़ा दी तो बचत भी 15% बढ़ जाएगी, ठीक। अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो आय और ये है उसकी खर्च, ठीक है। कह रहा है 60% खर्च करता है, 100 मान लेता हूँ आए तो 60% यानी 60 खर्च कर दिया तो बचत आएगी, बचत कितनी आएगी भाई 40। अब वो ये कहता है कि भाई इसमें 15% की वृद्धि कर दे तो ये 115 हो जाएगा, इसमें 15% की वृद्धि कर देगा अगर 15% की तो ये 69 हो जाएगा। अब देखिए 115 में से 69 निकालिए 46 बचेगा। अब 40 पर 46 हो गया, यानी 6 बटा कितने पर 40 पर, तो फिर कितना आएगा 3/20 आएगा। 3/20 को अगर मैं 100 से गुणा कर लूँ तो ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 15%, यही आंसर हो जाएगा। बताइए अब इसमें कुछ सीखना है तो, ठीक है। जबकि आपको ये पता है कि 15% आय बढ़ रही है और 15% ही क्या खर्चा बढ़ रहा है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपली आप आंसर करेंगे 15% उसकी सेविंग्स में इंक्रीमेंट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग डेटा है इसलिए इसको हम सोल्व करेंगे। A man spends 75% of his income. If his income is increased by 20% and his expenditure is increased by 10%, find the percentage change in his saving. अब देखिए उसकी मान लेता हूँ मैं, ये इनकम है, इनकम कितनी है 100 रुपीज़ मान लेता हूँ। अब इसमें से अगर उसका जो खर्च है यानी एक्सपेंसेस हैं उसके वो 75% बोल रहा है तो इसका 75 बनेगा और ये जो सेविंग है, सेविंग कितनी होगी उसकी 25, ठीक है। तो अब अगर वो ये कहता है कि उसकी आय 20% बढ़ती है, यानी अगर उसमें 20% का इंक्रीमेंट होता है ये 120 बनेगा, और अब वो कहता है कि 10% ये भी बढ़ रहा है तो ये 10% बढ़ाइए आप 7.5 जोड़ेंगे आप इसमें 7.5 तो ये बन जाएगा 82.5
और ये है आपका। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सेविंग यहाँ पे बनेगी और ये बनेगा 17.5 + 20, ये बनेगा आपका 20 और 17.5 37.5। अब देखिए कितना बढ़ा 12.5, कितने पर 25 पर, गुणा 100 करोगे तो आप देखिए ये इसका डबल है, ठीक है। तो ये 50% आंसर कर जाएगा। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ये लो 4 गुणा 12 48, आधे से 400 गुणा करोगे 2, यानी 50% आंसर करोगे आप। 50% क्या होगा, बढ़ेगा, क्या बचत बढ़ेगी, बढ़ेगी बचत। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं हम। एक आदमी 8550 रुपए की अपनी आय में से 5700 रुपए खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रम से 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। ए मैन स्पेंड्स ₹5700 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ ₹85। यहाँ पर थोड़ा सा ये इंग्लिश में गड़बड़ है, आप इसको ठीक करेंगे। 8550, ठीक है, 8550 रुपीज ऐसे करेंगे इसको आप। इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय 19% एंड 13%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। तो अब देखिए ये आपकी आय है और ये आपका खर्च है, ठीक है। आय में से खर्च घटा दोगे तो क्या आएगा आपको खुद देखिए, यहाँ पर बचत आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको ये लिखता हूँ कि आय है उसकी 8550 और ये है 5700, तो फिर यहाँ पर कुछ बचत बचेगी उसकी, ठीक है। यहाँ पर बचत आएगी 8550, ये बचत आ गई। अब इस डेटा पर अगर इसका मैं 19% जोड़ूं और इसका मैं 13% जोड़ूं, फिर जो आए वो टोटल यहाँ घटाऊं, फिर मैं वेरिएशन देखूं, ये क्वेश्चन काफ़ी आपको टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि देखिए मैं अगर देखो इसका मैं रेशियो बना लूँ, जैसे मान लो अब ये कहता है 2850, 2850 का डबल होता है 5700 और 2850 का ट्रिपल होता है ये, यानी ये जो रेशियो बनेगा ये 3:2 बनेगा। 3 कमाया 2 खर्च कर दिया तो कितना बचा 1। अगर आपको 19% 13% से काम करना है तो फिर आप एक काम करो, इसको 300 कर लो, इसको 200 कर लो और इसको 100 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यानी रेशियो से सिंपल बना के भी कर सकते हो डेटा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आपने अब 300 का 19% कितना होता है, देखिए 19% बढ़ाइए आप, 19 गुणा 3 कितना होगा 57, ठीक है। और यहाँ पर आप 13% बढ़ाइए तो 13 गुणा 2 कितना होगा 26। तो यहाँ पर कितना बढ़ा 57, यहाँ पर कितना बढ़ा खर्चा 26, लेकिन टोटल अभी भी कितना बढ़ गया 31 बढ़ गया। तो 100 था पहले, 100 पर कितना बढ़ गया 31। तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं 31%। आपको ये जोड़कर लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, 357 लिखोगे 226 लिखोगे, फिर आप लिखोगे यहाँ पे 131 और फिर आप 31% निकालोगे, जबकि आपको पता है पहले ही 100 पे चल रहा है। तो आपको आगे की कैलकुलेशन बचानी है और आप आंसर करेंगे 31%। और ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हम टच कर चुके हैं, तो देखिए इसको भी फटाफट देखते हैं हम। राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से 15% अधिक है। श्याम की मासिक आय सोहन से 10% कम है। यदि राम और सोहन की मासिक आय का अंतर 350 रुपये हो तो श्याम की मासिक आय क्या होगी। राम्स मंथली इनकम इज 15% मोर देन दैट ऑफ श्याम। श्याम्स मंथली इनकम इज 10% लेस देन दैट ऑफ सोहन। If the difference between the monthly income of Ram and Sohan is ₹350, then what is the monthly income of Shyam? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले राम एंड श्याम का जो रेशियो है वो देखना है। श्याम 15% अधिक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर 15% 1000 बार बता चुका हूँ कि 3/20 होता है, ठीक है। तो श्याम से 15% अधिक है श्याम की मासिक आय से। श्याम का अगर 20 है तो 20 पर 3 ज्यादा है, यानी ये कितना होगा 23 होगा। पहली बात आपको समझ आ गई। श्याम और सोहन SHYAM श्याम एंड सोहन 10% कम है, तो 10% को आप जानते हो, ये यहाँ पर तो क्या था ज्यादा, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पर 1 कम है, तो सोहन से कम है ना, सोहन की 10 है तो इसकी कितनी है 9 ही है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। श्याम यहाँ भी है श्याम यहाँ भी है, तो मैं इसका एक कंबाइंड रेशियो बनाता हूँ, राम श्याम एंड सोहन, ठीक है। राम कितना है भैया 23, श्याम कितना है 20 और यहाँ पर ये कितना है 9 एंड ये 10। अब इन दोनों को बराबर करते थे हम। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास देखिए,
अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास देखिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये कैसे बनाते हैं। तो अब यहाँ आप 9 से गुणा कर लो और यहाँ आप 20 से गुणा कर लो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पूरी रेशियो को गुणा कर दो, 9 गुणा 23 कितना होता है 207 गुणा ये होगा 180 और ये 20 गुणा 10 कितना हुआ 200। अब आपको ये देखना था कि ये तो राम है और ये सोहन है, ठीक है, इन दोनों का कितना अंतर है 7 का, और ये अंतर ही वो कहता है कि 350 रुपए का अंतर है। तो एक का अंतर कितना होगा 50 रुपए का, ठीक है, एक का 50 है। तो अब वो ये कह रहा है शाम का, ठीक है, तो ये वाला इसका कितना 50 से अगर गुणा करोगे आप, ठीक है, मतलब आप इसको 50 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 जीरो तो ये और 18 5 90 यानी 1 जीरो और 9 ये, तो ये 9000 आंसर करेगा, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर अगर आंसर करना है तो सोहन किसका पूछ रहा है श्याम का, श्याम की आय कितनी होगी बराबर 9000 होगी। आंसर ये करा जा चुका है यहाँ पे। तो ये थी आज की क्लास और उम्मीद करता हूँ आपको समझ पा रहे होंगे। देखिए अब अगर हम 100 क्वेश्चन टच कर चुके हैं ना, तो 100 क्वेश्चन टच करने का मतलब ये है कि आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है और अब हमें थोड़ा सा स्पीड पर काम करना चाहिए क्वेश्चंस के। तो अब आज की क्लास में तो इतना ही है, कल मिलते हैं 100 से ऊपर थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।